सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.1 को। पिछले लेक्चर में हमने आपको इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, मतलब चैप्टर 3 की बात करें कि चैप्टर 3 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको बताया था आपको, ठीक है। और आइए समझते हैं प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो एक अन्य व्यक्ति को आप अपना अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे, ठीक है। मतलब कि जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं उस पर एक लैंप रखा हुआ है, उस लैंप की स्थिति को मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप एक टेबल, जिस टेबल पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो टेबल सपोज ऐसा है हमारा, ओके। सपोज आप टेबल के पास इस तरफ बैठते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन पे बैठते हैं, ओके। और इस टेबल से सपोज कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी, जहाँ पर लैंप है हमारा, क्या है हमारा टेबल लैंप है, उसकी बीच की दूरी यहाँ से जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ से दूरी कितनी है, सपोज कीजिए कि 15 इकाई है। आपको अपने हिसाब से बताना है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और आपके बाएं तरफ से इस लैंप की दूरी सपोज कीजिए कि कितना है, 10 इकाई है। इकाई मतलब इंच भी हो सकता है, इंची में लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे कि टेबल पर रखे लैंप की स्थिति बैठने से पंद्रह इकाई दूरी तथा बाएं ओर से 10 इकाई दूरी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, कि आप जिधर बैठे वहाँ से कितनी दूरी पर लैंप है, 15 इकाई, और आपके बाएं तरफ से कितनी दूरी है, 10 इकाई, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये जो है हमारा कौन सा एक अक्ष है, वाई अक्ष, और ये जो हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी, एक्स अक्ष का अंतर कितना मिल गया, उद्गम बिंदु से 10 इकाई मिल गया। तो एक्स निर्देशांक हमारा कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ देखिए तो ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वाई अक्ष। तो उद्गम बिंदु से मतलब मूल बिंदु से, यहाँ मूल बिंदु से कितना अंतर है वाई अक्ष पर, 15, मतलब वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो लैंप का निर्देशांक लिख सकते हैं, टेबल लैंप का निर्देशांक, टेबल लैंप का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 10 और 15, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष पे कितना अंतर है, 10 का, और आई अक्ष पे कितना का अंतर है, 15 का, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी टेबल पे रखे हुए लैंप की स्थिति को बताएंगे, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, कि 5 सड़कें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है, 5 स्ट्रीट, और 5 जो स्ट्रीट है हमारा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, और सबके बीच का अंतर कितना इकाई का है, 200 मीटर का, ठीक है। तो हम बना लेते हैं स्टूडेंट,
ठीक है, ग्राफ में बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो हमारे रेडी हो गए 5 स्ट्रीट पूर्व से पश्चिम की ओर, S1, S2, S3, S4 और S5। ठीक है, और इन सब के बीच का अंतर कितने का है? 200, 400, 600, 800, 1000 YX। ठीक है, और ये जो हमारा क्या है X डैश, और क्या है X। भाई हम समझ लेते हैं कि हमारा क्या है पश्चिम दिशा। ठीक है, और ये हमारा क्या है पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा। ठीक है, Y डैश अक्ष, उत्तर दिशा। ठीक है, अब इधर से भी हम क्या करते हैं 5 स्ट्रीट बनाते हैं, 5 मतलब सड़कें बनाते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसको भी मैं नाम दूंगा स्टूडेंट S1, S2, S3, S4 और S5। ठीक है, स्ट्रीट 1 किधर से पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर भी 5 स्ट्रीट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 माना जा सकता है। निर्देशांक मतलब 4 x का निर्देशांक और y का निर्देशांक कितना है स्टूडेंट 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि x का निर्देशांक 4 कहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर x का निर्देशांक क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और y का निर्देशांक कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब x का निर्देशांक और y का निर्देशांक 3। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 4 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक निर्देशांक जो मिला स्टूडेंट हमारा 4 और 3। ठीक है, तो एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 निर्देशांक 3 मतलब 4 और 3 माना जा सकता है। ठीक है, उसी हिसाब से दूसरा क्या बोला है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 माना जा सकता है। ठीक है, 3 और 4 माना जा सकता है। तो 3x पे कितना देखना है आपको 3, तो x पे 3 का आ रहा है S3। ठीक है, तो यहाँ पर S3 और y पे कितना देखना है आपको 4, तो y पे 4 तो यहाँ आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको मिल गया 3 और 4। y से अंतर कितना है 4 का और x से अंतर कितना है 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के लिए मैं पहले के लिए आंसर लिखूँगा कि एक क्रॉस स्ट्रीट को बिंदु 4 और 3 माना जा सकता है। बिंदु 4 और 3 माना जा सकता है। दूसरे के लिए भी लिखूँगा एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 और 4 माना जा सकता है, क्योंकि केवल एक ही यहाँ पर ऐसे बिंदु मिलेंगे जो 4 और 3 है और 3 और 4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।